जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन डिटेल कि क्लास 12th वाले बच्चे जो कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी कभी आईआईटी को लेकर के और कभी कभी एनडीए को लेकर के, क्या बच्चों की स्ट्रीम्स होनी चाहिए, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाती है। तो आईआईटी और एनडीए वाले बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक में आपके दिमाग की एक क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ इन कोर्स से रिलेटेड आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ टाइम मिलेगी ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्लास 12th के अपेयरिंग में होंगे और क्लास 12th पास कर चुके होंगे, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होगी। क्लास 12th अपेयरिंग में जो बच्चा होता है वो भी एनडीए का एग्जाम देता है, वो जेई का भी एग्जाम देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्लास 12th पास वाले बच्चे की, तो वो भी एनडीए का एग्जाम देता है और वो भी जेई का एग्जाम देता है। अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो एनडीए में कंपटीशन लेवल जो होता है वो जेई के कंपटीशन लेवल से टफ होता है। क्यों टफ कह रही हूं, उसको बात को समझो। पेपर पैटर्न को टफ नहीं कह रही हूं, पेपर पैटर्न जो टफ होता है वो आईआईटी का होता है, लेकिन जो सिलेक्शन रेशियो अगर हम देखें तो आईआईटीज में नंबर ऑफ सीट्स की क्वांटिटी ज्यादा है। वहीं अगर हम एनडीए की सिलेक्शन की सीट्स की बात करें तो अगर 8 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसमें मात्र 400 सीट्स होती हैं और आईआईटी की सीट्स इससे कहीं ज्यादा होती हैं। तो अगर बात करें कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन लेवल का जो पेपर फॉर्मेट है वो आईआईटी का ज्यादा टफ है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर जो टफ होता है वो एनडीए का होता है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में केवल रिटन निकालने से काम नहीं चलता, एनडीए में काम करती है आपकी पर्सनालिटी भी। तो ये 2 फेज का एग्जाम है, जहां पे आपका सबसे पहले एकेडमिक्स चेक किया जाएगा एंड सेकंड फेज में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। वहीं आईआईटी जो है वहां केवल और केवल आपकी एकेडमिक्स चेक की जाती है। एकेडमिक्स में अगर कोई इंसान ब्रिलियंट है तो डजंट मैटर कि उसकी पर्सनालिटी कैसी, उसकी फ्लुएंसी कैसी है इंग्लिश में, दैट डजंट काउंट। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो वीडियो में सबसे पहली बात तो है कि एनडीए का जो पेपर 1 होता है मैथ्स, एनडीए के पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है और एक जीएटी सेक्शन होता है। ये अलग एक खास बात है कि एनडीए के बच्चे को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मैथ्स के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, इंग्लिश भी उसको पढ़ना है, अच्छा खासा वेटेज आता है। लेकिन आईआईटी में केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर हम बात करें एनडीए मैथ्स की, तो देखो एस्पिरेंट, ये वो एस्पिरेंट होते हैं जो एनडीए की तैयारी करते हैं, जिनका सपना होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का, जो 12th पास ही गेजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो भी डिफेंस में। साथ ही साथ ये वो बच्चे हैं जिनका बीटेक का डिग्री गवर्नमेंट खर्चे पे गवर्नमेंट ही देती है और ये सेफ सिक्योर भी होते हैं अपनी गवर्नमेंट पोस्ट को लेकर के। लेकिन बीटेक को जो है, बीटेक जो आईआईटी से बीटेक करता है उसको अपने खर्चे पे बीटेक का खर्चा पूरा उठाना पड़ता है, अपनी जेब से पूरा पैसा देना पड़ता है। इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर होते हैं, जैसे एलजेब्रा, एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बायनोमियल थ्योरम है। ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं एलजेब्रा के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ज्योमेट्री में सर्कल, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टॉपिक्स हैं वो सारे इस ज्योमेट्री में आ जाएंगे। वेक्टर 3D भी इसका एक बहुत एसेंशियल टॉपिक होता है। कैलकुलस की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, फंक्शन है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये सब भी इसमें काउंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स अच्छा खासा पूछा जाता है। मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स है, मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन एनालिसिस आता है, इसी में डिस्पर्जन आता है, बहुत डिटेल में टॉपिक इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और 2.5 घंटे में आपको पेपर करना होता है। तो टोटल मार्क्स होता है 300, जिसमें बच्चे की जो कट ऑफ मार्क्स जाती है वो मात्र जाती है 40 सवाल तक, ज्यादा ही बता रही हूं मैं, और 40 सवाल बच्चा यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता है। अब आईआईटी की अगर हम बात करें तो इसमें वो एस्पिरेंट ज्वाइन करते हैं, आईआईटी का ड्रीम वो एस्पिरेंट्स करते हैं जिनको जाना होता है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे आईआईटीज और एनआईटीज में। इनका जो सिलेबस है वो एडवांस अलजेब्रा है, जैसे सिलेबस तो डिक्टो सेम है, नो डाउट इन दैट। सिलेबस एडवांस अलजेब्रा है, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह इसमें आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे चैप्टर्स इसमें आएंगे। कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पूरा आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन अच्छा खासा पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज भी होता है प्रोबेबिलिटी में। तो बेस थ्योरम है आपका, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी है या रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे प्रोबेबिलिटी में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। वेक्टर एंड 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है। ओवरव्यू करें अगर एग्जाम का तो ये 3 घंटे का पेपर होता है, वो 2.5 घंटे का पेपर था। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस 3 घंटे के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स
तीनों के क्वेश्चन होते हैं 25 25 25 और 75 टोटल क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसका भी पेपर 300 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टोटल इंक्लूड हो गया। इसमें जो मैथ्स का पेपर वो अकेला 300 नंबर का, दूसरा पेपर जीएटी सेक्शन होता है जो कि 600 नंबर का होता है और उसके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। मतलब एनडीए के एस्पिरेंट को ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो उसको ना पढ़ना, उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। वहीं आईआईटी का बच्चा केवल 3 पेपर पढ़ करके उसमें अगर अच्छे से रिसर्च कर ले तो वो आईआईटी क्रैक कर सकता है आराम से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आईआईटी में आपकी कोई भी पर्सनालिटी जजमेंट नहीं है। आप कैसे भी पर्सनालिटी में, आपको इंग्लिश बोलनी आ रही है कि नहीं आ रही है, आप खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं सही से, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी है, दैट डजंट इवन काउंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनडीए वर्सेस जेई में अगर हम कुछ की डिफरेंसेस देखें तो सिलेबस डेप्थ में इसका जो है वो मॉडरेट है, सिलेबस भाई मॉडरेट है। लेकिन वहीं अगर हम जेई की बात करें तो इसका सिलेबस थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। होता क्या अगर कि हम बात करें जस्ट इन केस मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में एक्चुअल में टोटल चैप्टर्स जो है वो आपके 31 होते हैं और क्वेश्चंस आ रहे हैं 25। तो आपके सामने आईआईटी का पेपर इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन में वो एक या दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट मर्ज करते हैं और जब भी एक या दो क्वेश्चन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मर्ज किया जाता है तो वो क्वेश्चन टफ बन जाता है। लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ नहीं, 120 सवाल है और चैप्टर उससे कहीं ज्यादा है, तो उसमें सेग्रीगेटेड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ टफ पेपर इसका भी होता है। इसका अगर हम देखें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है। वहीं अगर इसमें बात करें तो कंसेप्चुअल और प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर ज्यादा होता है। इसका 2.5 घंटे का, इसका 3 घंटे का पेपर है और साथ ही साथ इसमें डिफेंस कैरियर होता है और इसमें अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कैरियर होता है। इसका मॉडरेट है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनडीए के मैथ्स की तो एनडीए के मैथ्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। मतलब आपने अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रखी है, आपने अगर एनडीए की बुक लगा रखी है हमारी एमकेसी पब्लिकेशन की, या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको काफी सारे क्वेश्चन कट टू द मार्क दिखेंगे और डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड भी दिखेंगे। आइडियल फॉर स्टूडेंट्स विद क्लियर फाउंडेशन नॉलेज फॉर मैथ्स, मतलब अगर आपका एकदम बेसिक 12th क्लियर है, अच्छे से बेस क्लियर है, तो आप डेफिनेटली एनडीए में बैठ करके इसकी कट ऑफ तो ईजिली क्रैक कर सकते हैं। वहीं अगर हम जेई के पेपर की बात करें तो जेई में जो आप देखेंगे तो इन डेप्थ कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। केवल फॉर्मूला पढ़ना नहीं, फॉर्मूले को कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सारी डिटेल होनी चाहिए। इसमें थिंकिंग एबिलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और साथ ही साथ इसमें मल्टीपल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब 1 से 2 कॉन्सेप्ट मर्ज होकर के क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो एनडीए में नंबर ऑफ सीट की वजह से ज्यादा होता है, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल जेई का ज्यादा होता है। और साथ ही साथ एनडीए में अलग भी खेला है एसएसबी का, वो मत भूलिए कि कुछ बच्चे होंगे ना मोनोपोली में लेकर के बैठे हुए, अरे नहीं हमारा आईआईटी टफ, आईआईटी टफ। एनडीए भी टफ है भाई। एनडीए में जब एसएसबी देने जाता है बच्चा की उसकी जो पर्सनालिटी चेक होती है उसके लिए जो वो रगड़ता है, जो मेहनत करता है, वो बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनडीए और जेई में, एनडीए में जो ऑफिसर बनते हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही विंग्स में बनते हैं। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है आगे चल करके 4 साल की, टफ ट्रेनिंग होती है, इजी ट्रेनिंग नहीं होती, टफ ट्रेनिंग होती है। तो हाई रिस्पेक्टेबल जॉब होती है और साथ ही साथ स्टेबल गवर्नमेंट जॉब दिलाती है आपको। एडवेंचर और पेट्रोटिज्म, ठीक है, मतलब देशभक्ति भी सिखाती है। एडवेंचर मतलब जिंदगी और मौत के बीच में भी कई बार लड़ना पड़ता है, कई बार अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, बहुत कुछ इमोशंस आते हैं इसमें, बहुत सारे इमोशंस से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ रियली टफ। लेकिन वहीं अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग जो है वो रेपुटेटेड कंपनीज में आपको जॉब दिलाती है, प्राइवेट सेक्टर्स में। जैसे यही आईआईटी मार खाता है, पता है, यही आईआईटी मार खाता है। जैसे एनडीए, इसका जो ऑरा है ना, उसका जो रुतबा है वर्दी वाला, वो आईआईटी नहीं दे सकता। आप चाहे करोड़ों में पैकेज खेल रहे हो, लेकिन आप एक रूम में बंद है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितना पैकेज मार रहे हो। लेकिन ये जो, भले ही आप दुनिया घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो जिंदगी जी रहा है वो कभी इसको टक्कर नहीं दे सकता। अपॉर्चुनिटी होती है जैसे एआई, मतलब आजकल तो इंजीनियर्स का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजीज़ है, डाटा साइंस है, रोबोटिक्स, इन सारा चीज़ों का ज़माना है, तो इनके काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स होते हैं। हाई पेमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, तो स्केल तो आप समझ ही रहे हो, अच्छा खासा स्केल होता है। इंडिया में सेटलमेंट होता है, फॉरेन में भी सेटलमेंट होता है, ये तो प्रॉपर देशभक्त होते हैं इंडिया वाले, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन की टिप्स क्या होनी चाहिए, अगर आपने मास्टर कर रखा है पूरा एनसीईआरटी में, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ। और टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट करिए आप, बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, बार बार उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, और फॉर्मूले शीट्स, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, हर चैप्टर की फॉर्मूले शीट अभी बना लो, अब टाइम हो गया, अब बना लो। लेकिन अगर हम जेई की बात करें तो जेई में क्या है, इन डेप्थ आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इनके एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करते रहना चाहिए हमेशा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी देखिए और इसके एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपनी कमांड अच्छी खासी रखिए और रिफर करिए। जेई के कुछ स्पेसिफिक बुक्स जो हैं आपको उनको रिफर करना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कंक्लूजन पे आते हैं। बोथ एनडीए एंड जेईई एग्जाम्स हैव देयर यूनिक चैलेंजेस, मतलब दोनों के अपने अपने यूनिक चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी, ठीक है। एनडीए जो है सुटेबल फॉर दोज ड्रीमिंग टू सर्व फॉर द नेशन,
है ना, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी है, इंटेलिजेंस भी अच्छा खासा है, केवल एकेडमिक्स नहीं, हर सेक्टर में उसको स्मार्ट होना पड़ेगा और वो नेशन के लिए थोड़ा सा डेडिकेशन उसके अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत डेडिकेशन होना चाहिए। अगर जेई की बात करें तो बस ये इंजीनियरिंग सेक्टर में है और इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एकदम अच्छे से ब्रश अप होने चाहिए, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल एकदम आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चॉइस डिपेंड्स ऑन योर पैशन, कैरियर, गोल, राइट। तो आपका जो पैशन है वो किधर ले जा रहा है, आपको पैसे की तरफ ले जा रहा है कि आपको देशभक्ति की तरफ ले जा रहा है, दैट मैटर्स। पैसे दोनों में है, लेकिन जो रुतबा, जो ऑरा है एनडीए, वो कभी भी आईआईटी नहीं दे सकता। आईआईटी, हाँ डेफिनेटली मैं आईआईटी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, आईआईटी का अपना एक अलग रुतबा और ऑरा है, लेकिन जो वर्दी की शान है, कभी भी आपके सामने एक आईआईटी ना जाए, भले ही 2.5 करोड़ का पैकेज लेकर के आए, एक वो होगा और एक वर्दी में आपके सामने एनडीए कैडेट ऑफिसर हो, तो आपके दिल से रिस्पेक्ट निकलेगी कि आज ये इंसान यहाँ पे है, इसकी वजह से हम सुरक्षित हैं और अपने देश में हर जगह कहीं पर भी घूमे, हमें पता है कि हमारे बॉर्डर्स में तैनात हमारे जो सैनिक हैं वो हमें हमेशा सुरक्षा दिलाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये बात करते हैं आगाज बैच की। मैम इन दोनों की तैयारी, जंग नहीं लड़नी है दोनों आईआईटी और एनडीए वालों को। एक स्पेसिफिक बैच, ये स्पेसिफिक बैच जो है ये आपको एनडीए प्लस जेई दोनों की तैयारी कराएगा। इस बैचेस में आपको प्रॉपर 90 डेज का कोर्स मिलेगा जो आपको बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक आपकी सारे सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी दिलाएगा। साथ ही साथ ये आपको पता है अभी इसमें क्रिसमस ऑफर भी चल रहा है, बता दो तो क्रिसमस ऑफर चल रहा है 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर, अप टू 20% डिस्काउंट है। तो घर पे मत बैठे रहो, इनको ग्रैब करो जल्दी जल्दी। एग्जाम डेट आपको पता ही है, एनडीए का अप्रैल में है, 13 अप्रैल 2025 में है। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, है ना, बोलते हैं मैम हिंदी मीडियम बैच होगा क्या? दोनों बैचेज ऑन है, दोनों बैचेज में एनरोलमेंट अपना करना शुरू कर दो। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो 9696330033 और इस पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। तो आई होप बच्चों आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी। अपने पैशन को, अपने करियर को बहुत सोच समझ के चुनिए। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।